जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है एकेडमी आर्यावर्त डिफेंस एकेडमी लखनऊ में। आर्यावर्त डिफेंस एकेडमी लखनऊ का यूट्यूब चैनल है स्टडी सेंटर लखनऊ, जिसमें हम लोग मैथ के क्वेश्चन कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब रीजनिंग का चैप्टर शुरू हुआ है। अभी रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर शुरू हुआ है। कैलेंडर में हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं, बेसिक कैलेंडर होता क्या है, क्या चीज कैलेंडर बारे में, बेस लीप ईयर क्या होता है, ऑड डेज क्या होते हैं, और एक साल या एक वीक में कितने दिन होते हैं, कौन सा दिन रिवीजन बार बार करते हैं, कितने दिन है, ये सब पढ़ चुके हैं। तो हम कैलेंडर के पार्ट दूसरे को लेके आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे कि 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं, 200 साल में कितने ऑड डेज होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और इस पर बारी बारी से क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। तो शुरू क्वेश्चन करने से बता दूं, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, करना ना भूलें। जो भी बच्चे पुराने हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे आप सभी बच्चों को घर बैठे वीडियो चैप्टर वाइज मिलती रहे। चलिए आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है, बोला है 200 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। कह रहा 200 साल जो होगा उसमें कितने लीप ईयर होगा। तो आप जानते हो कि 100 साल में लीप ईयर 24 होता है, नहीं होता। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। अब 200 साल को ऐसे कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, 100 साल प्लस 100 साल। ये क्यों कर रहे हैं ये चीज समझिए, करने के लिए रीजन क्या है मेन चीज समझिए। रीजन ये है कि आप 100 साल में जानते हो 2 साल में 2 बार सेंचुरी ईयर आएगा, एक 100वां साल, एक 200वां साल। तो 2 सेंचुरी लीप ईयर हटाएंगे तो 198 ईयर बचेगा। लेकिन जब 198 करेंगे लिखेंगे तो 198 में 100 से होते हुए जाएंगे ना, तो 100 उसमें तो आ ही जा रहा है ना। जब 100 आ जा रहा है तो सेंचुरी बन जाएगा। इस वजह से इसको हम लोग अलग अलग में तोड़ेंगे। 100 साल 100 साल, 100वां को हटाएंगे तो बचेगा 99 साल, क्योंकि 100वां ईयर जो है इसमें डबल जीरो लास्ट में आ गया तो वो सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगा। तो हमें केवल लीप ईयर याद करना, ना कि सेंचुरी लीप ईयर। तो इसमें होगा 99 वर्ष, तो इसमें भी 100 को हटाएंगे तो इसमें भी 99 हो जाएगा। अब 99 को हम 4 से भाग देंगे, इसमें 99 को इसमें भी 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो 24 चौका 96 होता है। 24 चौका 96, तो ये कितनी बार जाएगा, 24 बार। इसको भी इससे भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये भी 24 बार जाएगा। तो देखिए पहले 100 साल में 24 लीप ईयर, प्लस दूसरे साल 100 साल में इसमें भी 24 लीप ईयर, तो टोटल 100 200 साल हो गए। 200 साल में टोटल कितने लीप ईयर हुए, तो कहोगे सर जी 200 सालों में 48 लीप ईयर हो गए। आंसर क्या निकल के आएगा, 48 लीप ईयर हो गए। तो अब इसी में क्वेश्चन, अब देखिए इसमें पूछा नहीं लेकिन आगे हम जोड़ दे रहे हैं इसी में। जैसे बोल देगा सर जी 200 सालों में कितने नॉन लीप ईयर होंगे, तो आप जानते हो कि 200 सालों में 148 लीप ईयर हो गए, तो 200 में से 48 को घटा दीजिए तो आएगा 152। ये जो होगा ये क्या होगा, नॉन लीप ईयर। मीन्स की नॉन लीप ईयर क्या है कि वो ईयर जिसमें फरवरी 29 की नहीं होती है, 28 की होती है। 200 साल में 48 महीने ऐसे आएंगे फरवरी के जिसमें लीप ईयर होगा, जिसमें कि फरवरी 29 की होगी, और 152 ऐसे महीने होंगे जिसमें फरवरी केवल और केवल 28 की होगी। वो 152 महीने होंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन इसी पे रफ करके बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके जैसे क्वेश्चन पूछ देगा इसी में कि 200 साल में कितने ऑड डेज होंगे। ऑड कोष्टक में जिसको बोला जाता है हिंदी में विषम दिन। विषम दिन बोल दिया जाएगा कि 200 साल में कितने विषम दिन होंगे। तो आपको जान चुके हो कि 100 दिन 200 साल में पूछा ना, हाँ 200 साल में कितने विषम दिन होंगे। तो इससे पहले वाले जो भी बच्चे नहीं पढ़े हुए पहला पार्ट को वो जरूर जाके पढ़ें, हमने निकाला था। तो अगर हम 200 को ब्रेक करेंगे तो 200 को ब्रेक करेंगे तो ऐसे करेंगे 100 प्लस 100 करेंगे, इसको भी 100 प्लस 100 करेंगे। हम जानते हैं कि 100 साल में टोटल 5 ऑड डेज होता है। कहोगे सर जी कैसे ये 5 ऑड डेज आ गया, तो आप फर्स्ट वाली वीडियो को देखिएगा कैलेंडर पार्ट 1 को, तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या चीज कैसे निकलता है। क्योंकि बेटा हर वीडियो में हम ऑड डेज निकालना जब क्वेश्चन आएगा तो नहीं सिखा सकते हैं।
तो पहला वीडियो जरूर देखिएगा। अब दूसरा भी 100 साल में कितने ऑड डेज हो गए? 5 दिन। तो 5 और 5 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 दिन। आप जानते हो कि दिन जो होते हैं वो 10 नहीं होते, केवल और केवल 7 दिन होते हैं। केवल और केवल 7 दिन होते हैं, वही बार बार रिपीट करते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे, रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, तो 7 दिन के बाद 8वां दिन फिर वही वाला दिन आ जाता है ना। तो टोटल होते हैं 7 दिन केवल। तो आग जब ये 7 से ज्यादा दिन ऑड आ जाएगा तो मीन्स कि वही बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस 10 जब 7 से ज्यादा आएगा तो इसको भाग देंगे 7 से, 7 कयम 7 खत्म हो जाएगा, बचा कितना शेष? 3। जो शेष बचा वही हमारा क्या होता है? विषम दिन होता है। तो 200 वर्षों में टोटल 3 विषम दिन आएगा। 200 साल में कुल 3 विषम दिन आएगा। आई बात समझ में आपको क्लियरली? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप नहीं समझ में आया क्वेश्चन तो इसको रोक के आप देखिएगा जरूर स्लो करके। और जो 5 दिन ऑड डेज आया था ये आपको आएगा जब आप पहला पार्ट पढ़ोगे तब। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर ऐसे पूछ देता कि 300 साल में कितने विषम दिन होते हैं? 300 साल में कितने विषम दिन होते हैं? तो अब देखिए 300 साल में कितने विषम दिन होते हैं? तो 300 को आप ब्रेक कर सकते हो, 100 प्लस 100 प्लस 100, ये कर सकते हो आप। तीनों को 100 में तोड़ दोगे और जब तीनों को 100 में तोड़ोगे तो 100 300 जोड़ दोगे। अब जानते एक विषम 100 साल में 5 विषम दिन होता है। दूसरा फिर 100 साल में, तब फिर इसमें भी 5 दिन होगा। तीसरा 100 साल, इसमें भी 5 दिन होगा। तो मतलब कि 300 साल को 100 में हमने तोड़ा, 100 के 5 लिए जो विषम दिन होते हैं वो हमने लिख दिया। 100 5 प्लस 5 प्लस 5 टोटल कितने हो गए? तो कहोगे सर जी 15 विषम दिन। कितने हो गए? 15 विषम दिन। तो आप जानते हो कि जो दिन होता है वो 7 से ज्यादा नहीं होता है, फिर 8वां दिन वही दिन रिपीट होने लगता है। तो अब जब 7 से अधिक आएगा तो हम इस अंक 15 को 7 से भाग देंगे और जितनी बार जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, जो शेष बचेगा वही विषम दिन होता है। तो 7 दूना के पूरा का पूरा 14 कट गया, बचा कितना? 1। जो 1 बचा यही हमारा क्या हो जाएगा? विषम दिन। तो 300 साल में 1 विषम दिन होता है। देखिए अब ये घटते जा रहा है। 100 साल में 5, 200 साल में हमने पढ़ा तो 3, और 300 साल में कितना हो गया विषम दिन? 1। अब देखिए आई बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन को देखिए, इसी पर अगला क्वेश्चन देगा तो देखिए क्या देगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहेगा कि 400 साल में कितने विषम दिन होते हैं? 400 साल में कितने विषम दिन होते हैं? तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे इसको देखिए आप। तो अब देखिए हम 400 को, फिर 400 को भी तोड़ सकते हैं हम। 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ये कर सकते हैं। जब ये करेंगे तो आपको पहले वीडियो में बता दिया गया है कि 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं? 5 प्लस दूसरे 100 साल में इसी तरह 5 प्लस तीसरे 100 साल में इसी तरह 5 प्लस चौथे भी 100 साल में इसी तरह कितने हो गए? 5। तो अब जानते हो 5 5 10 5 15 5 को 20, टोटल कितने विषम दिन आ गए? 20 दिन। ये 400 साल में 20 दिन है जो ये विषम दिन आ गए। क्या हो गए? विषम दिन आ गए। अब ये जानते हो कि 400 साल में टोटल 20 दिन विषम आ गए। तो अब जानते हो आप कि ये आपका जो 400 जैसे ही बना तो 400वां लीप ईयर, अब एक लीप ईयर भी बन जाएगा। तो जब जानते हो लीप ईयर, सेंचुरी ईयर का लीप ईयर ज्ञात करने के लिए उस अंक को 400 से भाग दिया जाता है। तो जब 400 वर्ष को 400 से भाग दोगे, क्यों 400 से भाग दे रहे हैं? क्योंकि सेंचुरी लीप ईयर ज्ञात करने के लिए हमें 4 से ना भाग दे के 400 से भाग दिया जाता है। तो कितनी बार में कटेगा? तो कहोगे सर जी एक बार में पूरी की तरह कट जा रहा है। तो जो ये एक ये बच रहा है, ये एक ये आपका लीप ईयर होगा, एक ये लीप ईयर होगा। तो अब 20 वो था और टोटल एक सेंचुरी लीप ईयर हो गया। एक आपका सेंचुरी लीप ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर है। अब 20 दिन ये था तो टोटल कितने बच गए?
20 प्लस 1 इक्वल टू 21 दिन बच गए। 21 दिन हो गया। अब जानते हो कि 7 दिन से अधिक नहीं होता है, तो चूंकि हम 21 को भाग करेंगे 7 से, तो जब भाग करेंगे तो 7 त्रिका 21, पूरा का पूरा कट गया, 7 त्रिका 21 पूरा पूरा कट गया, शेष कितना बचा? कहोगे सर जी शेष कुछ नहीं बचा, शून्य। तो हमारा निकल के यहाँ रिजल्ट आएगा कि 400 साल में कुल 0 विषम दिन होता है। तो 400 वर्षों में 0 विषम दिन होता है। तो यहां से क्या निकल के, आप इसको माइंड में आप सेट कर लीजिए, बार बार हर जगह नहीं आप निकाल सकते हो ना, बार बार निकालोगे क्या मतलब है। माइंड में सेट करेंगे, इस पहले सेंचुरी और 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं, दूसरे 100 साल में 3 विषम दिन होते हैं, तीसरे 100 साल में मतलब 300 साल में, तीसरे 100 साल मतलब 300 साल में 1 विषम दिन होते हैं, और 400 साल में एक भी विषम दिन नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई? 400 साल में एक भी विषम दिन नहीं होता है। ठीक, चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर ये वाला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को अब देखिए, इस क्वेश्चन को अब देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन। जैसे देखिए कह दिया क्वेश्चन, अब देखिए यहां से शुरू हो रहा है, कह रहा है 2 जुलाई 1990 को, एक क्वेश्चन में बना रहा है, ये नहीं कि ये परफेक्ट यही होगा, बस क्वेश्चन अभी बना रहा, आपको लगाने कैसे है ये देखना है आपको। 2 जुलाई 1990 को ट्यूजडे था, ट्यूजडे ट्यूजडे था मीन्स कि मंगलवार था। तो 2 अक्टूबर 1990 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? तो 2 अक्टूबर 1990 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को अब देखिए, वैसे देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 जुलाई 1990 को ट्यूसडे मतलब मंगलवार था, तो 2 अक्टूबर 1990 को कौन सा दिन होगा? अभी हम सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ईयर दोनों का सेम है, दोनों का ईयर सेम है, डेट भी सेम है, बस केवल मंथ का अंतर है, महीने का। तो जब हमें अभी सेम वाले से लेके चले हैं, देखिए इसमें ईयर दोनों में सेम है, यहाँ जो है वही यही है, 1990 इसमें भी 1990 इसमें, तो दोनों सेम ईयर है, तो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ 2 जुलाई से 2 अक्टूबर तक पूछा है, और दोस्त 1990 उसमें भी था, 1990 इसमें था, तो दोनों सेम ईयर था, तो ईयर क्या हो गया, अपने आप कट गया। अब देखिए 2 जुलाई से, तो आप जानते हो कि ये बताइए जुलाई कितने दिन का महीना होता है। तो आप अगर नहीं मालूम है आपको जुलाई कितने दिन का महीना है, तो एक हमारे बुजुर्गों या दादा बाबा के जमाने से चलता चला आ रहा है कि आप ऐसे करके इससे काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो जो ऊपर आएगा महीना वो 31 का होगा, जो गड्ढे में आएगा वो 30 का होता है। जैसे जनवरी 31, फरवरी 28 या 29 की होती है। ये डिसाइड करेगा कि लीप ईयर है तो 29, अगर लीप ईयर नहीं है तो 28। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब इसमें क्या बोला है, जुलाई, तो मीन्स कि 31 दिन का महीना है। कितने दिन का? 31 दिन का। अब उसके बाद अक्टूबर तक चले, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर कितने दिन का है? 31 का। लेकिन हमको अक्टूबर में 31 तक नहीं जाना है, कहां तक जाना है? 2 तक जाना है केवल, 2 अक्टूबर तक जाना है केवल ना। तो इसमें कितने दिन? 2। अब ये बताइए 31 जुलाई तक हमें जाना था, तो ये बताइए हम 2 जुलाई तक तो निकल चुके हैं क्योंकि इस दिन मंगलवार था। तो 2 जुलाई 31 में से 2 दिन निकल गया, तो बचा कितने दिन शेष? तो कहोगे सर जी 31 में से 2 आप निकाल दिए तो बचा 29 दिन। अब ये बताइए आप हमें कि विषम दिन कितने दिन आएगा 29 दिन में? तो विषम दिन कैसे ज्ञात करते थे? टोटल 7 दिन होते हैं, वही बार बार रिवीजन करता है, तो 7 से 29 को हम भाग दे देंगे, तो 7 चौका 28, खत्म हो गया, बचा कितना? 1। तो मीन्स कि जुलाई में एक दिन विषम बचा। जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त। अगस्त कितने का होगा? तो कहोगे सर जी 31 का होगा। अब 31 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, खत्म हो गया, बचा शेष कितना? 3। तो देखिए जुलाई में, अब यहां हम लिख दे रहे हैं थोड़ा फिर से, सॉरी, जुलाई
जुलाई में विषम दिन लिख रहा हूं तो 1। उसके बाद अगस्त में, तो अब जानते हो अगस्त होता है 31 का महीना, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, जो कट के खत्म हो गया, भागफल से कोई मतलब नहीं है, जो शेष बचा वो विषम दिन होता है। तो 7 चौक 28 पूरा कैंसिल, बचा कितना, 3 शेष बचा। तो 3 शेष बचा तो वही हमारा क्या होगा, अगस्त में 3 विषम दिन। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर 30 का महीना होता है, 30 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28 खत्म, बचा कितना, 2। तो सितंबर 2 दिन का। उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर में हमको कहां तक जाना है, 2 तारीख तक। तो 7 से कम ही दिन है ना, तो अक्टूबर में कितने और डेज हैं, 2। ठीक, अब इन पूरे दिन को हम काउंट कर लेंगे। यदि 7 से ज्यादा आएगा तो 7 से भाग देके जो शेष बचेगा उतने दिन आगे बढ़ जाएंगे। यदि 7 से कम आएगा तो जो आएगा उतने दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए 2 2 4 3 7 1 8, टोटल 8 विषम दिन थे। तो 7 से ज्यादा दिन होता नहीं है, 7 से ज्यादा दिन नहीं होता है। तो 8 टोटल आ गया, 7 से ज्यादा आ गया तो अब 7 से भाग दीजिए, 7 के एम 7 कैंसिल हो गया पूरा, बचा कितना शेष, 1। जो शेष बचा 1, यही विषम दिन हो गया। तो 1 विषम दिन बचा। अब 7 से जब कम है तो यही अगला दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो ट्यूसडे दिया था 2 जुलाई 1990 को मंगलवार था, तो 1 विषम दिन आया तो 1 दिन आगे बढ़ जाइए। तो अब 1 दिन जब आगे बढ़ जाएंगे तो मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार। तो मीन्स कि 2 अक्टूबर 1990 को कौन सा दिन आएगा, मंगल के बाद बुधवार था। क्यों हमने एक ही बार केवल आगे बढ़ाया, यही इसका आंसर होगा। क्यों हमने एक ही बार, क्योंकि विषम दिन एक दिन आया है, इसीलिए हमने एक ही चीज को आगे बढ़ाया, एक ही दिन बताया। अगर शेष यहाँ 3 बचता तो हम 3 दिन, मंगलवार से 3 दिन आगे बढ़ जाते, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो शुक्रवार हो जाता। आई पुलिस क्लियर बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप। अब इसमें क्या हुआ, डेट और महीना दोनों सेम है, ईयर अंतर कर दिया है। तो देखिए क्या गया, 10 मई 2001 को शुक्रवार था, फ्राइडे मतलब शुक्रवार था। तो 10 मई 2009 को कौन सा दिन था। तो अब देखिए हमने कहा था जो चीज सेम दिखेगा उसको काट दीजिएगा। तो यहाँ 10 सेम दिखा, मई में था इस वजह से हमने काट दिया, 10 में से 10 में कट गया, बचा ईयर का गैपिंग। अब साल का जब गैपिंग बचा तो 2001 से 2009 के बीच कितने साल का अंतर है, तो कहोगे सर जी 8 साल का अंतर आ रहा है, 8 साल का अंतर, 8 साल का अंतर आ रहा है। 8 साल का अंतर आ रहा है तो 1 से लेकर 9 के बीच में कितने, अब 8 साल के अंतर आया तो 8 साल में कितने लीप ईयर होंगे, कितने नॉन लीप ईयर होंगे। तो आप जानते हो कि जिसके लास्ट के अंक 4 से 2 अंक कट जाएगा वो क्या होगा, लीप ईयर। तो इसमें 1 से 9 के बीच में पहला लीप ईयर होगा 2004, दूसरा लीप ईयर होगा 2008। तो कुल 2 लीप ईयर होंगे, 2 लीप ईयर होंगे। तो बताइए 9 साल टोटल आ रहा था, 8 साल टोटल अंतर आ रहा था, सॉरी 9 साल 2009 तक लेना है। तो 9 साल टोटल आ रहा था, 1 से लेके 1 को भी काउंट करोगे ना, मई तक है, वहां मई तक जा रहा है। तो जब इतना आ रहा था आपका तो 9 साल टोटल था, और 9 साल 8 का अंतर नहीं, 9 का अंतर, सॉरी 9 साल का। अब 9 साल में से 2 साल लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर कितने, तो 7 साल नॉन लीप ईयर, 7 साल क्या है, नॉन लीप ईयर है। अब देखिए जब 2 साल लीप ईयर है तो आप जानते हो लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं। तो आपको बताया गया था 366 को 7 से भाग देंगे, शेष 2 बचा था। तो लीप ईयर में ऑड डेज, अब देखिए लीप ईयर में 8 डेज, कुल टोटल लीप ईयर 2 हैं, और एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होता है, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 दिन। इसी तरह नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में 8 डेज कितने होंगे, तो जानते हो टोटल 7 साल है, और एक लीप ईयर में, एक नॉन लीप ईयर में विषम दिन 1 होता है, तो 1 में 7 का गुणा कर दीजिए कितना होगा, 7। और दोनों को जोड़ देंगे तो 11 विषम दिन आएगा, कितना, 11 विषम दिन। और जब 11 विषम दिन आ गया तो आपको पता है कि 7 से अधिक दिन नहीं होते हैं विषम, तो 11 को हम
7 से भाग देंगे, 7 के हम 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा आपका शेष कितना 4। 4 विषम दिन बचा। अब 4 जब विषम दिन बचा तो जिस दिन से दिया है उससे 4 दिन आगे बढ़ जाइए। तो जिस दिन से दिया उस दिन शुक्रवार दिया है, शुक्रवार से छोड़ के 4 दिन आगे बढ़िए। शनिवार संडे, मंडे ट्यूसडे, मीन्स कि 10 मई 2009 को मंगलवार था। ये इसका आंसर निकल के आएगा। 10 मई 2009 को मंगलवार था। आई बात समझ में आपको? ठीक, इतनी बात क्लियर समझ में आई? तो हम लोग अभी इजीली क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। किसी में ईयर सेम होगा, डेट और मंथ अलग होंगे, किसी में मंथ अलग होगा, डेट अलग होगा, ईयर सेम होंगे, किसी में ईयर मंथ डेट सब अलग अलग होंगे, तो उसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। कल आगे के दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि और कैसे से क्वेश्चन लगते हैं। ठीक, जाने से पहले बता दूं, जो भी बच्चे नए हैं प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बच्चे पुराने हो लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।